Hello guys, this is Amir. Welcome back to the Professors. In today's video we're going to discuss the types of coelom. तो in the previous section हमने डिस्कस किया था कि सीलोम क्या होती है और इसका जो ओरिजिन है वो कैसे होती है, कब होती है, जर्म लेयर्स के बेसिक्स पढ़े थे हमने उस वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई जो सीलोम है वो कितने टाइप्स की होती है और कैसी कैसी जो है अलग अलग ऑर्गन एनिमल्स में कैसी कैसी दिखाई देती है। तो सीलोम बेसिकली जो है कि अगर हम क्विक रिवीजन करें तो ये होती है बॉडी कैविटी। सीलोम इज द बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स। विच लेयर्स? टू लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसको बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। एंड दैट कैविटी मस्ट बी लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स। लाइक ये आपका एक्टोडर्म है और ये आपका एंडोडर्म है। अब ये जो आउटर लेयर है इसको हम ब्लू कर देते हैं, इनर लेयर है इसको हम भी ब्लू कर देते हैं, और ये जो मिडल एरिया है इसको हमने इस दूसरे कलर से दिखाया है। तो ये जो थर्ड कलर है ये एरिया है मेसोडर्म। ठीक है, अब इस मेसोडर्म की हमने स्प्लिटिंग कराई थी पिछले वीडियो में कि भाई मेसोडर्म को अगर आप कंप्लीटली स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, तो आपको जो कंडीशंस मिलेगी वो कुछ कुछ इस तरीके से होगी। तो मेसोडर्म की एक लेयर जो है वो तो एक्टोडर्म के नज़दीक हो जाएगी, पास चलेगी, और मेसोडर्म की दूसरी लेयर जो है वो एंडोडर्म के एकदम पास अलाइन हो चुकी है। और ये बीच के अंदर जो कैविटी है इसको आप बोलते हैं सीलोम। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रू सीलोम, अ कैविटी दैट अराइजेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ इट्स साइड्स। कि इसके आउटर एक्सट्रीमिटी देखें तो भी वो मेसोडर्म है और इनर एक्सट्रीमिटी देखें वो भी मेसोडर्म ही है। ठीक है, अब इस मेसोडर्म की दोनों लेयर्स के बीच स्पेसिफिक नेम्स हैं कि जो मेसोडर्म का पार्ट एक्टोडर्म के नजदीक है उसको तो आप बोलते हैं सोमैटिक मेसोडर्म, और या आप इसको सोमैटिक लेयर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जो इनर पार्ट है जो एंडोडर्म के नजदीक है उसको आप बोलते हैं स्प्लैंक्निक मेसोडर्म या स्प्लैंक्निक लेयर। ठीक है, तो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से दो लेयर्स बन चुकी है, एक सोमैटिक लेयर और एक स्प्लैंक्निक लेयर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी है वो सीलोम है। अब टाइप्स की बात करें तो सीलोम के टाइप्स बेसिकली जो हैं वो तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं एसील, यानी ए का मतलब होता है एब्सेंस, ए का मतलब होता है एब्सेंस, यानी एब्सेंस ऑफ सीलोम। इसका मतलब है कि ये आपकी जो थी एक्टोडर्म थी, दिस आउटर मोस्ट लेयर वॉज एक्टोडर्म, देन देयर वॉज दिस इनर लेयर एंडोडर्म, अंदर की जो कैविटी थी एंडोडर्म के अंदर की उसको आपने बोला गट, जो आपकी क्या बनाती है फ्यूचर में? एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर आपका फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो भी इसी से बनते हैं। बीच की ये जो कैविटी है तो इसके आपने जो है कि भाई यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पर मेसोडर्म जो है वो मेसोडर्म ने कम्प्लीटली इस एरिया को फिल कर रखा है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं मेसोडर्मल टिश्यू, कि भाई यहाँ पर जो मेसोडर्मल लेयर है, डर्म का मतलब होता है स्किन, तो स्किन एक लेयर की फॉर्म में ना होकर कंप्लीट लूज टिश्यू की फॉर्म में पूरे एरिया को एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कंप्लीटली उस एरिया को फिल कर रखा है। तो इसको आप मेसोडर्मल टिश्यू कह सकते हैं या इसे आप बोल सकते हैं मीसेनकाइम। तो ऑल इन ऑल होता ही है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी जो है बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। उस कैविटी जो पोटेंशियल कैविटी जहां पे हो सकती थी उस जगह पे मेसोडर्मल टिश्यू है जो मीसेनकाइम की फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट है, तो कैविटी कंप्लीटली एब्सेंट है। तो इन दीज एनिमल्स आर नोन एज एसीलोमेट्स, इनको आप बोलते हैं एसीलोमेट्स। और इनके एग्जाम्पल जो होंगे वो हो जाएंगे फाइलम, एक फाइला आ जाएंगे इसके अंदर, प्लेटीहेल्मिंथीज,
एक प्लेटीहेल्मिन्थीस जो फाइलम है इसके अंदर आते हैं आपके फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा जो आपके निमरटीनिया होता है, निमरटीनियन वर्म्स होते हैं। फाइलम का नाम है निमरटीनिया, सॉरी, फाइलम का नाम है निमरटीनिया। ठीक है, इसमें निमरटीनियन थ्रेड वर्म्स होते हैं इस फाइलम के अंदर। तो ये दोनों जो फाइला है ये एसीलोमेट्स में आते हैं, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी कंप्लीटली एब्सेंट है। 3 जर्म लेयर्स तो हैं, एक्टो एंडो मेसोडर्म तो हैं। दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। पूरा का पूरा जो स्पेस है वो कंप्लीटली मेसेनकाइमल टिश्यू या मेसोडर्म से कंप्लीटली फिल्ड है, बिल्कुल भी कैविटी नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप को बोलते हैं आप स्यूडोसील। सेकंड टाइप को आप बोलते हैं स्यूडोसील या स्यूडोसीलोम। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो फॉल्स सीलोम मतलब कैविटी तो है बट वो ट्रू सीलोम नहीं है, वो फॉल्स सीलोम है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये आपकी हो गई एक्टोडर्म, देन ये आपकी हो गई एंडोडर्म। अब इनको कंप्लीटली फिल कर दीजिए। ठीक है, और इन बिटवीन का जो स्पेस है वहां पर जो मेसोडर्म है वो छोटे छोटे टिश्यू बैंड्स के रूप में प्रेजेंट है। तो मेसोडर्मल पार्ट जो भी है बॉडी का वो इन छोटे छोटे टिश्यू क्लस्टर्स या ग्रुप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दिस कैविटी, द रेजिडुअल कैविटी, इसको आप बोलते हैं ब्लास्टोसील। बिकॉज इमेजिन कीजिए एक सिंगल लेयर थी, ठीक है, और उससे गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 लेयर्स बनी। ठीक है, और तीसरी लेयर जो थी वो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में थी। बट जो कैविटी थी ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला के अंदर, वो कैविटी थी ब्लास्टोसील, और ये जो कैविटी है इस ब्लास्टोसील का ही रिमेन है। बची हुई जो ब्लास्टोसील के जो रिमेन्स हैं उसको आपने यहां पर भी आप ब्लास्टोसील ही बोलेंगे। यहाँ पे ट्रू सीलोम नहीं बनती, बिकॉज सील का सिंपल मीनिंग होता है कैविटी। बट ये ब्लास्टुला वाली कैविटी है, ये ट्रू सीलोम नहीं है, बिकॉज दिस कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इसमें जो मेसोडर्म है, जैसे ये पार्ट, दिस इज मेसोडर्म। तो यहाँ पे ये मेसोडर्म लेयर की फॉर्म में ना होकर लूज टिश्यू क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, कंप्लीटली सराउंड नहीं कर रही है एक्टोडर्म और एंडोडर्म को। ठीक है, तो ये है स्यूडोसील, और इसके जो भी एनिमल्स होते हैं जो ये पजेस करते हैं उनको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। स्यूडोसीलोमेट्स। अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। सबसे पहले फाइला जो है इनके अंदर वो आ जाते हैं निमेटोडा। निमेटोडा जिन्हें आप बोलते हैं राउंड वर्म्स, जो सबसे कॉमन है। इनके एग्जाम्पल्स एस्केरिस हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, एनसाइक्लोस्टोमा, उचेरेरिया, फाइलेरिया, ये सारे जो हैं इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं राउंड वर्म्स के, निमेटोडा। देन इसके अलावा इसके अंदर जो छोटे माइनर फाइला हैं, तो इनके अंदर और फाइलम में है रोटिफेरा, ठीक है, गैस्ट्रोट्राइका, ये छोटे छोटे फाइलम हैं जो स्यूडोसील जो है पजेस करते हैं। उनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी तो प्रेजेंट है, बट दिस कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन ईदर साइड। ठीक है, इसमें जो मेसोडर्म है वो टिश्यू की फॉर्म में, राउंड क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है इस ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर। नाउ थर्ड जो फोरमोस्ट जो पार्ट है तीसरा, वो है ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम या इसे बोलते हैं आप यू सीलोम। अब यू सीलोम या ट्रू सीलोम का क्या मतलब है, सिंपली जो हमने डेफिनेशन करी है कि आपके एक्टो और एंडोडर्म हो गए, देन इनके बीच में मेसोडर्म जो है, ये लो मेसोडर्म बना दी, ये लो एक और मेसोडर्म की जो ये स्प्लैंक्निक लेयर होगी जो एंडोडर्म के साथ है, और ये सोमैटिक लेयर होगी जो एक्टोडर्म के साथ है। ठीक है, और ये जो कैविटी है ये है ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम, सिंपल। तो ट्रू सीलोम की डेफिनेशन तो हमने इतनी बार देख ली है कि हमको अच्छे से पता लग चुकी है।
अब ट्रू सीलोम के भी जो हैं दो वेरिएंट्स होते हैं, ट्रू सीलोम के भी इट हैज़ टू वेरिएंट्स, टू टाइप्स या टू सब टाइप्स भी कह सकते हैं कि ये सब टाइप्स किस में है, सॉरी, कि ये जो सीलोम के जो सब टाइप्स हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ मीजोडम, कि कैविटी जो है वो मीजोडम से लाइंड होनी चाहिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से, बट इस मीजोडम का ओरिजिन क्या है, ये मीजोडम आया कहाँ से, तो वेल इस हिसाब से आपकी एक तो हो जाती है साइजोसील और एक हो जाती है एंटीरोसील, ठीक है, एंटेरोसील एंड साइजोसील, ये दो टाइप्स हैं जो इस ट्रू सीलोम के होते हैं। अब अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो साइजो वर्ड का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग, ठीक है, और एंटेरो वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टिन, एंटेरो वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टिन, सिंपल। तो साइजो और एंटेरो का मतलब हमें पता लग गया। अब होता क्या है, वेल समझिए कि जो आपने देखी अब तक सीलोम जो बाय डेफिनेशन देखते आए हैं कि ये आपकी है एक्टोडम, ये होगी आपकी एंडोडम, अब बीच में आपने जो है मीजोडम थी, वो कंप्लीटली इस एरिया को इन्होंने फिल कर रखा था जैसे ए सीलोमेट्स के अंदर होता है। देन फ्यूचर में क्या हुआ कि ये मीजोडर्मल जो टिश्यू था इसके अंदर दो पार्ट्स बने, कि मीजोडर्म कंप्लीटली फिल कर रखा था और फिर इस मीजोडर्मल टिश्यू के बीच में से जो है स्प्लिटिंग शुरू हो गई। तो मीजोडर्म का एक हिस्सा जो था वो अपर साइड की तरफ चलने लग गया और दूसरा हिस्सा इनर साइड एकदम सेंटर की तरफ मूवमेंट करने लग गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जो मूवमेंट है, एक बाहर की तरफ जा रहा है एक अंदर की तरफ जा रहा है। तो रिजल्ट ये होगा कि एक जो कॉमन लेयर थी जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में कंप्लीटली फिल्ड थी, उस लेयर की स्प्लिटिंग से दो लेयर्स बन गई, जो एक एक्टोडर्म के नजदीक चली गई और एक एंडोडर्म के नजदीक चली गई। तो रिजल्ट क्या होगा इसका रिजल्ट बनेगा जो हम अभी तक देख के अच्छे से हमने मेमोराइज कर लिया कि एक्टो, एंडो एंड मीजो, ठीक है। This is cysocele, the coelom that arises by the splitting of mesodermal tissue that is present between ectoderm and endoderm, right? अब एंटेरोसील बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एंटेरोसील में क्या होता है कि सिंपल आपके एक्टोडर्म है, देन आपके एंडोडर्म है, देन क्या हुआ कि इस एंडोडर्म से स्पेसिफिक छोटे छोटे पाउच बनने चालू हुए, इस एंडोडर्म से पाउच बनने चालू हुए जिनको आप बोलते हैं मीजोडर्मल पाउचेस, या आप इसको एंडोमीजोडर्मल पाउचेस भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंडोमीजोडर्मल पाउचेस जो अराइज किससे होते हैं कि भाई ये एंडोडर्म थी कंप्लीटली, तो इसके ऊपर, ठीक है, यहीं की जो सेल्स होती है वो थोड़ा सा ओवर ग्रो करने लगती है और वो जो पाउचेस है इनका साइज थोड़ा थोड़ा क्या बिग होने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो ओवर टाइम क्या होगा कि ये जो पाउचेस है, जैसे ये मैं एंडोडर्म बनाने की कोशिश करता हूं, अब ये पाउचेस हैं, इनका साइज जो है ग्रो कर रहा है, इनका साइज जो है ये ग्रो करते जा रहा है और इन पाउचेस के अंदर ऑटोमेटिकली जो है सीलोम तैयार हो रही है। बट ये जो पाउचेस हैं ये अभी तक एक्टोडर्म से अटैच नहीं हुए हैं, ये पाउचेस जो हैं अभी तक एक्टोडर्म से अटैच नहीं हुए हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, ये पाउचेस कंप्लीटली ग्रो करेंगे और क्या रिजल्ट बनेगा कि ये आपकी बनाई एक्टोडर्म, ये आपकी बनाई थी एंडोडर्म, एंड देन दीज पाउचेस इन्होंने इतना ग्रो कर लिया कि इस तरीके से ठीक है, और ये मीजोडर्म जो है कंप्लीटली सराउंड कर लिया है एंडोडर्म और मीजोडर्म को
आउटर साइड से, और ये बीच में जो है ये कैविटी बन गई। तो ट्रू सीलोम जो है ये आपकी तैयार हो जाती है एंडोमेसोडर्मल पाउचेस की ग्रोथ से। ये ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और इनके बीच में, इनके अंदर ही कैविटी डेवलप होती रहती है। तो इसको आप बोलते हैं एंटेरोसील। ट्रू सीलोम जो है किस टाइप की? एंटेरोसील टाइप की। अब अपने को लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल कर दें तो साइजोसील जो है, साइजोसील के एग्जाम्पल्स हैं फाइला एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का। ऑन द अदर हैंड एंटेरोसील के जो एग्जाम्पल है, जो एंटेरोसीलोमेट्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल है आपके हेमिकॉर्डेटा, काइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये 3 फाइलम जो हैं ये एंटेरोसील टाइप के हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से सीलोम के जितने भी टाइप्स हैं विद देयर एग्जांपल्स, विद देयर ओरिजिन, विद देयर टाइप्स, सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आई होप यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।